हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर श्री सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के वायरल पेपर देखेंगे, जो कि फर्स्ट एग्जाम 2023 का वायरल पेपर है। जो कि ये क्वेश्चन आउट हो चुका है दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो को देख करके एग्जाम में बैठते हैं तो आप सारे प्रश्नों का सोल्यूशन अच्छे से कर लेंगे और अच्छे से बहुत सारा नंबर उठा लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सारे प्रश्नों को देख लीजिए। उसके बाद एग्जाम में यही सारा प्रश्न आएगा, आप इसे छाप दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह से आया हुआ है। कह रहा है सही विकल्प को चुने, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है और सही विकल्प को आपको चुनना है और वहां पे जो भी OMR रहेगा उसमें आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका प्रश्न कहता है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जवाब आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस प्रश्न को एकदम रट ले और ऐसा यही प्रश्न आएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम यही प्रश्न आएगा। आप इसको क्या करेंगे, वहां पे जाकर के छाप देंगे। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में किस दृष्टि दोष का अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। आप इसका करेक्ट आंसर गा मार सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका प्रश्न कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को मापने का जरूरत होगा दोस्तों। तो इसका आंसर आपका खा याद रखना है। ठीक है, जब भी यह प्रश्न आ जाए आपके पास तो आप इसे क्या कर दें, आंसर मार दें। बिल्कुल यही प्रश्न आएगा सारा। आप बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा प्रश्न आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछता है, कह रहा है एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम है। एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम क्या होता है? तो आपको पता होगा, एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका का सही हो जाएगा। आगे देखिए 5 में कह रहा है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को आपको एनोड पर रखा जाता है, शुद्ध को कैथोड पर। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एनोड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में करा निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, वोल्ट होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रश्न कहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से मैं बिहार बोर्ड के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन मैं आपके बीच में करवाने वाला हूँ, और जो कि इस तरह से मेरे पास वायरल पेपर आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो चुंबक क्षेत्र की दिशा इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर 7 का जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपका घा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरिमुखी। ठीक है, उपरिमुखी आपको याद रखना है। देखिए 8 में कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो आपका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पेज था और सेकेंड पेज में कुछ इस प्रकार से है। आगे आपका कह रहा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, परितारिका। ठीक है, याद रखेंगे परितारिका। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? अष्टक सिद्धांत को मेंडलीव ने स्थापित किया था। कब किया था? तो 1869 में किया था। इसको याद रखेंगे। आगे देखिए 12 में कह रहा आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है किसके आधार पे है? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर। ठीक है, आपको याद रखना है ये। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, जल का वाहन के लिए। आगे देखिए कह रहा है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें आपका कितना सहसंयोजक का अवध है? तो ये प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, 7 सहसंयोजक का अवध है।
ठीक है। आगे देखो कह रहा ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग हो जाएगा सही, 3 होता है। ठीक है। आगे देखो कह रहा मनुष्य में विरिवक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में विरिवक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, उत्सर्जन से। आगे देखिए कह रहा है कॉपर का सांद्र H2SO4 की प्रक्रिया से क्या बनता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, देखिए क्या होता है कॉपर का कह रहा है ना, तो प्लस Cu+H2SO4 इसके साथ क्या कर रहा है कि इससे आपका क्या बनता है, तो इससे आपका बनता है CuSO4+SO2+H2O, ये बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा SO2 आपका आंसर याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है अवकारक है। अवकारक क्या है, तो अवकारक जो है आपका इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। अवकारक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में कह निम्नलिखित में कौन अपघटक अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया है। तो अपघटन अभिक्रिया का जो टूटेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन। तो देखिए ये टूट रहा है तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। ठीक है। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, तो इसका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो होगा आपका छोटी आंत का भाग है। ठीक है, छोटी आंत का भाग है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो इसको याद रखना है कुत्पात द्वारा। किसके द्वारा, कुत्पात द्वारा। बहुत आसान प्रश्न सब दिया हुआ है जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए। कह रहा पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं, तो इसके लिए आपको होगा रंध्र। क्या होता है, रंध्र। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो इसका आंसर जो होगा विघटन होता है, ग आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो कह रहा है पायरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, किसमें होती है यह क्रिया होती है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, याद रखना माइक्रोकॉन्ड्रिया में। आगे देखिए कर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को आपको जनित्र कहा जाता है, याद रखेंगे। और कह रहे लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। मैं गैस में ये सब सारा प्रश्न करवा दिया हूँ जो कि यही सब प्रश्न पूछा हुआ भी है। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर जो होगा आपका 27 का जो आंसर होगा वो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ग। आगे देखो यहाँ पे कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। यह तत्व क्या हो सकता है, तो इसका आंसर जो होगा कैल्शियम हो जाएगा, Ca। कह रहा अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होती है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होती है, तो 29 का जो आपका हो जाएगा हरित लवक हो जाएगा। ठीक है, ग। सॉरी ये नहीं, हरित लवक नहीं होगा, कोशिका द्रव हो जाएगा, कोशिका द्रव। ये नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ख याद रखेंगे। आगे चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में करा वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए कितना सारा दिया होता है आपको, ऑप्शन नंबर ख याद रखना 0.03%। ठीक है। आगे कह रहा लेंस की फोकस एफ है, क्षमता पी है, तो इसका सूत्र होता है, तो हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f होता है। तो ये सब प्रश्न आप में ऑप्शन नहीं दिया, देखिए P भागा 1, तो भागा यहाँ पे है तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं होगा। F बराबर ये भागा है, इसमें नहीं होगा। देखिए ये कह रहा है P×F, तो ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 1/f हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। तो आगे देखिए कह रहा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों को कहते हैं, क्या कहते हैं। 32 का आंसर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, सिनेप्स। आगे देखिए कह रहा परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं, परागकोश में होते हैं परागकण, याद रखेंगे परागकण होता है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो आपको याद रखना है हरित लवक, क्या हरित लवक। ठीक है, याद रखेंगे हरित लवक। आगे देखिए कह रहा स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश होना। आगे 36 में आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसी तरह से 37 में भी है निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण
प्रदर्शित करता है। तो इसको भी आंसर आपको कमेंट में देना। क्वेश्चन नंबर 3637 का 38 में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। ये संतुलित समीकरण कौन है उसको चुनना होगा। देखिए यहाँ पे एफ ही कितना है, तो यहाँ पे एफ ही 1 है, यहाँ पे 1 है। Cl2 यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो ये संतुलित नहीं है। ठीक है, ये देखिए एन एन 2 गो है, तो यहाँ पे N2 है, 2 गो इधर में भी है। यहाँ देखिए H4 और यहाँ पे देखिए H2 और 2 गुना में 2 2 4 हो गया। और फिर देखिए O2 और यहाँ पे देखिए 2 गुना में, तो O2 ये आपका क्या होगा, संतुलित है। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, लेकिन आपका ये संतुलित है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता था, आपको याद रखना ऊष्मीय प्रभाव पर। आगे देखो देख कर डायनेमो की किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो आपको याद रखना दिष्ट धारा। ये सब क्वेश्चन आपको कराया हुआ। आप देखिए आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका प्रश्न कहता है ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे जिसमें आप नवीकरणीय मानते हैं, इसका आंसर आपको देना है। आगे देखिए कह रहा ओजोन क्या है तथा वह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका आंसर देना आपको। हीरे का अपवर्तनांक 4.24 सॉरी 4.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, इसका आंसर आपको देना है। बिल्कुल अपने शब्दों में देना सभी प्रश्न का उत्तर, जो कि 2 2 नंबर का सारा ये है, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। आगे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न कर आगे, मनुष्यों में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसका आंसर आपको देना है। आगे देखिए कह रहा है 5 में अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, इसको आपको आंसर देना है। आगे देखिए 6 में कह रहा है 2 प्रदीप्त और 2 अप्रदीप्त वस्तुओं के नाम को लिखिए, इसका आंसर देना है। आगे 7 में कह रहा है कांच के आयताकार सिल्ली से अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र खींचे, तो इसका आंसर भी आपको देना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाना होगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। किरण आरेख खींचे जब वस्तु का अवतल दर्पण में फोकस पर स्थित है, तो इसको ये याद रखने, सब बहुत आसान प्रश्न है, आपको बस करते जाना है। ठीक है, नहीं अगर जो ये सब का आंसर जानते हैं तो मेरे चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा आंसर। ठीक है, जाकर देखिए, या तो फिर आप कहीं पे भी ढूंढ कर देखिए। आगे देखिए यहाँ पे एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, बहुत आसान प्रश्न है, इसका भी आंसर आपको बना लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखो कह रहा हमें वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण क्यों करना चाहिए, बहुत आसान है, इसको अपने ढंग से लिख देंगे। कह रहा कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंड का उपयोग करेंगे, इसका आंसर आप लोग को लिख लेना है। चलिए आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करें, इसके लिए आवश्यक घटक को भी लिखना होगा, तो इसका आंसर आप लोग को दे देना है। आगे देखिए विद्युत जनित्र का सिद्धांत सहित कार्य विविध विधि का सचित्र वर्णन करना है पूरा एकदम। आगे देखिए कर निम्नलिखित कार्बन यौगिक के संरचना सूत्र को लिखें, इस सब का संरचना सूत्र लिखना है। और लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 16 में बायोलॉजी से नेफ्रॉन का नामांकित सदस्य चित्र बनाएं, मतलब आपको नामांकित मतलब आप वहाँ चित्र बनाए और सबको दर्शा दें। तो इस तरह से कुछ आपका वायरल पेपर था दोस्तों। अगर आपको ये सारा प्रश्न आ गया है तो आप देखिएगा, जरूर आया होगा, और इस चैनल पर आकर बताइएगा कि यही था या दूसरा था। ठीक है, चलिए अगर जो आपको सारा प्रश्न देख लिए हैं और समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह से आपको सारा प्रश्न दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।